ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। अगर हम अच्छी साधना करना चाहते हैं तो कभी भी विनाशी साधनों के आधार पर हमारी अविनाशी साधना नहीं हो सकती है। साधन क्या है? साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए अब साधनों को नहीं, अब साधना को महत्व देना है। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। हमारे पास कितनी भी प्राप्तियां हैं, कितने भी साधन हैं, सब होते हुए हमें साधनों में नहीं जाना है। साधनों का यूज साधना के लिए करना है। साधन होते हुए भी हमारी वृत्ति क्या रहे? त्याग की वृत्ति रहे। तब थोड़े समय में हम अनेक आत्माओं का भाग्य बना सकेंगे। हमारे क्या संकल्प होने चाहिए? अब हमारे संकल्पों सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई, दुखी, अशांत आत्माएं शांत हो जाएं, सुखी हो जाएं। उन्हें परमात्मा पिता से मिलाना ये हमारा कर्तव्य है, ताकि वो दुखी अशांत आत्माएं भी परमात्मा पिता से अपना अधिकार प्राप्त कर सके। अभी हम क्या सोचते हैं? सोचते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, इतना कार्य करते हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत फ्री हैं। आगे आने वाला समय कैसा आएगा? आगे आने वाला समय हम बहुत बिजी हो जाएंगे, हमें समय ही नहीं मिलेगा। इतनी दुखी अशांत आत्माएं जब हमारे पास आएंगी हमसे सुख शांति की अंजलि मांगने, तो हमें क्या करना है? हमें उनको वो देना है। इसीलिए अब क्या करना है? जितना समय मिले स्वयं के प्रति स्व अभ्यास, स्वयं की साधना में उसको सफल करते जाना है। अपने आप को पावरफुल बनाना है। अपने अंदर शक्तियां जमा करनी है। इतनी शक्तियां जमा करनी है कि जितना चाहे हम दे सके। अपना स्टॉक जमा करना है शक्तियों का, क्योंकि हम दाता के बच्चे मास्टर दाता है। और अगर हम इस समय साधनों में ही उलझे रहे तो साधना कब करेंगे? और साधना नहीं करेंगे तो शक्तियों का स्टॉक जमा कैसे होगा? जैसे विशेष दिनों पर भक्त व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, तो एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं। ये आज ये नहीं खाएंगे, आज ऐसा व्यवहार करेंगे, तो सात्विकता ऑटोमेटिकली आती है। तो ऐसे ही हम बच्चों का भी, हम सेवाधारी बच्चों का भी क्या टेंशन रहे? हमारे क्या वाइब्रेशन फैल रहे, हमारे द्वारा क्या वाइब्रेशन फैल रहे, हमारे क्या संकल्प चल रहे। हमें एक दिन नहीं चुनना, हमारे लिए हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड हमारा ये कार्य है कि हमारे द्वारा चारों तरफ क्या वाइब्रेशन फैल रहे हैं। हमारा योग कितना सहज है, हमारा ध्यान कितना सहज है, या साधनों के ऊपर या प्रकृति के ऊपर हम कितने विजयी हैं। ऐसा तो नहीं कि इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, वो साधन है तो बहुत अच्छा, वो साधन नहीं है तो योगी नहीं लग रहा है, साधन नहीं मिला तो स्थिति डगमग हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर साधनों के द्वारा हमारी साधना निर्भर है, साधनों पर हमारी साधना निर्भर है, तो वो साधना हमारी परमानेंट नहीं है। क्योंकि साधन तो एक दिन समाप्त होने हैं। साधन नहीं होंगे तो हमारी साधना होगी नहीं, हमारा जमा क्या होगा फिर? और वर्तमान समय क्या चल रहा है? वैभव के साधनों की प्राप्तियां बढ़ती जा रही हैं,
तरह तरह के साधन निकल रहे हैं, आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सब प्राप्तियां क्या है, इनको किस रूप में देखना है? ये सब प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते समय बीज को नहीं भूलना है। प्राप्तियों का फल खाओ, बना नहीं है, लेकिन बीज को तो नहीं भूलना ना, देने वाले को नहीं भूलना है। तो आराम में आते राम को नहीं भूल जाना, कि आराम में है तो राम को भूल जाए। सच्ची सीता बन करके रहना है। हम राम की सच्ची सच्ची सीता हैं, और मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। मर्यादाओं रूपी लकीर के अंदर रहना है, संकल्प रूपी अंगूठा भी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन अगर बिना साधना के यूज करेंगे तो फिर ये सोने के हिरण का काम कर लेगा। साधन क्या बन जाएंगे? सोने का हिरण बन जाएंगे। मेरा कौन? मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। यही हमारी अखंड अटल साधना है, और यही जो अखंड अटल साधना है हमें वहां नई दुनिया में अखंड राज्य का अधिकारी बना देती है। यहां का छोटा सा संसार, बाप दादा, माता पिता और बहन भाई, यही वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। तो क्या करना है? साधनों को आधार नहीं बनाना है, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाना है। अगर हम कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देंगे तो वो आधार तो हिलना है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। तो जब वो आधार हिलेगा तो क्या होगा? तो उमंग उत्साह भी हमारा हिल जाएगा। ऐसे आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, आधार लेना है, लेकिन आधार को फाउंडेशन नहीं बनाना है कि आधार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आधार है तो साधना होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसको अपना फाउंडेशन नहीं बनाना। यूज करें, है तो भी बहुत अच्छा, साधन नहीं है तो भी बहुत अच्छा। साधना मतलब क्या? साधना माना शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, दिल का कनेक्शन। याद में बैठ गए, बस यही साधना नहीं। जैसे शरीर से बैठते, याद में बैठे, वैसे दिल, मन और बुद्धि, शरीर भी, दिल भी, मन भी और बुद्धि भी, चारों ही एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ समान स्थिति में बैठ जाएं, तब कहेंगे यथार्थ साधना। जो सच्ची साधना वाले हैं उनका आधार कौन होगा? उनका आधार सदा बाबा ही होगा। और जहां बाबा है वहां सदा ही बच्चों की उड़ती कला है, जो साधना द्वारा सदा बाप के साथ है। तो उनके लिए सदा ही संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी, हर संकल्प में नवीनता। क्यों? क्योंकि हर कदम में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। बाबा जानते हैं, बाबा को तो मालूम है ना कि बच्चों के पुराने शरीर हैं, तो पुराने शरीर को साधन तो चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो साधना में विघन नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी समय साधन नहीं भी है तो साधना में विघन नहीं पड़े। जो मिला वो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। जैसे आदि सेवा के समय में तो साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। तो यह साधना है बीज और साधन है उसका विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, साधना के बीज को छिपने नहीं देना है।
अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करना है। जैसे आज ही बाबा ने सुनाया कि साकार बाबा ने कभी कोई आधार नहीं लिया बैठने के लिए। बाबा कैसे बैठता था? सदा हमेशा सीधी कमर, कभी कमर भी नहीं मुड़ी। और हम बच्चे कैसे बैठते हैं? हमें तो तुरंत आधार चाहिए, बैठ ही नहीं सकते बिना आधार के। लेकिन बाबा कहता, बाबा को तो मालूम है ना कि इस समय बच्चों की क्या स्थिति है, इस समय के खान पान क्या है, इस समय का वायुमंडल क्या है। तो अगर साधन यूज भी करते हैं तो हर्जा नहीं है। बाबा कहता भले यूज करो, लेकिन साधना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए अलबेलापन कैसे आता है, छोटी छोटी बीमारियों के रूप के में भी आ जाता है। कोई प्रॉब्लम हुई, रात को सर में दर्द हुआ, सुबह क्या करेंगे कि अमृत वेला कैसे उठें? क्या बहाना बना लिया, अपने मन में ही सोच लिया सर में तो इतना दर्द था, रात तो सो नहीं पाए, चलो अभी सो जाते हैं, कोई बात नहीं। अमृत वेला छोड़ दिया तो क्या किया? बहाना हो गया ना। तो किसी पदार्थ की, साधनों की आकर्षण है। अगर हमें किसी भी पदार्थ की, किसी भी साधना की आकर्षण होगी तो वो क्या करेगा? अलबेलापन लाएगा और हमारी साधना खंडित हो जाएगी। आज के समय में अनेक साधनों को देखते हुए साधना को नहीं भूलना, क्योंकि आखिर में तो साधना ही काम आनी है। लास्ट समय क्या काम आएगा? जितनी हमारी साधना होगी वही हमारे काम आएगी। आज तो मन की खुशी के लिए मनोरंजन के कितने नए नए साधन बनाते, उससे क्या होगा? वो अल्पकाल का साधन है। कितनी खुशी मिली, अल्पकाल की खुशी मिली, क्या वो खुशी परमानेंट है? नहीं है। तो अल्पकाल के साधन है वो, और आपकी है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना के द्वारा सभी आत्माओं को परिवर्तन करना है। हमें अपनी साधना के द्वारा ही सभी आत्माओं को भी परिवर्तन करना है। तो जो हाय हाय लेकर के हमारे पास आए वो वहां वहां लेकर के जाए। जैसे ब्रह्मा बाप भी लास्ट तक भी साधनों के प्रयोग से दूर रहे। कभी बाबा ने अपना कमरा भी चेंज नहीं किया है, उसी में सदा रहे। इतने बड़े बड़े मकान बने, इतना सब साधन बने, लेकिन बाबा ने क्या कहा? सब बच्चों के लिए है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है? हम बच्चों से भी अनुभव हो सबको कि ये साधनों के वश नहीं है। हमसे भी सबको क्या अनुभव हो कि साधनों के वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं। आवश्यक साधन यूज करो, आवश्यक साधन यूज करने में बुराई नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधनों के वशीभूत होकर नहीं। साधन यूज कर रहे हैं लेकिन दिल में वैराग्य वृत्ति है। ऐसा नहीं कि साधनों के वशीभूत होकर के साधन यूज कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं है हमारी स्थिति पर। ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। अच्छा, ओम शांति।